मैंने अपने चैनल पे आपकी सलाह प्रोग्राम में एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक हस्बैंड होता है और हस्बैंड के रिश्तेदारों के ऊपर और हस्बैंड के ऊपर भी वाइफ जो होती है वो झूठा 498A का FIR दर्ज करा देती है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और चार्जशीट में हस्बैंड की 2 बहनों का नाम निकाल देती है और बाकी जो लोग बचते हैं उनका नाम डाल के चार्जशीट सबमिट कर देती है। उसके बाद जो हस्बैंड होता है वो अपनी बहनों से भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के अंतर्गत केस करा देता है। वाइफ के ऊपर भी FIR हो जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी लोग मुझसे सवाल करने लगे कि सर IPC सेक्शन 211 के बारे में हमें बताइए कि यह क्या होता है, कैसे हम अपनी पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा सकते हैं, इसको कैसे दर्ज कराया जा सकता है, पूरी प्रक्रिया के बारे में लोग मुझसे कई बार पूछने लगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 211 क्या होती है, इसको दर्ज कराने के लिए आपको क्या करना होगा। यदि आपकी वाइफ ने आपके और आपके रिश्तेदारों का नाम केस में डाल दिया है और चार्जशीट में पुलिस कुछ रिश्तेदारों का नाम निकलवा देती है तो वो लोग कैसे इस केस को दर्ज करा सकती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसमें क्या सजा होती है, इन्हीं सब के ऊपर आज मैं आपके साथ डिटेल में बात करने वाला हूं। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि IPC सेक्शन 211 यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 211 में क्या प्रावधान किया गया है, इसमें क्या लिखा है, उसके बाद मैं आपको सरल भाषा में समझा दूंगा सारी चीज़ें को। भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है, क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित करेगा या कराएगा या उस व्यक्ति पे झूठा आरोप लगाएगा कि उसने अपराध किया है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। तथा यदि ऐसी आपराधिक कार्यवाही से मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के झूठे आरोप पर संस्थित की जाए तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दंडनीय होगा और साथ ही साथ आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। काफ़ी जो मैंने आपको परिभाषा बताया उससे आपको काफ़ी हद तक समझ में आ चुका होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 211 में क्या प्रावधान किया गया है। अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 211 में यही प्रावधान है कि यदि आपको क्षति पहुंचाने के लिए यानी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई व्यक्ति है आपके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही करता है, कोर्ट में केस लगा देता है, पुलिस कंप्लेन लगा देता है, FIR करा देता है, सिर्फ आपको क्षति पहुँचाने के लिए कोई व्यक्ति आपके के ऊपर कंप्लेन कर देता है, मुकदमा दर्ज करा देता है या फिर किसी प्रकार का कोई FIR दर्ज करा देता है, तो ऐसे में आप उस व्यक्ति के ऊपर जिसने आपको क्षति पहुंचाने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल किया है, आपके ऊपर कंप्लेन किया है, तो ऐसे में आप उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के तहत केस दर्ज करा सकते हैं। इसमें जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर कंप्लेन किया है तो उसे आप 2 साल तक की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित करा सकती हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर कंप्लेन किया है, आपके ऊपर मुकदमा लिखवाया है, आपके ऊपर FIR लिखवाया है सिर्फ क्षति पहुंचाने के लिए, यदि उसने अपने कंप्लेन में कुछ ऐसी बातें लिखवाई हैं जिससे कुछ ऐसी धाराएं बन रही हैं जिसमें आपको 7 साल तक की सजा या फिर आजीवन कारावास तक की सजा या फिर 7 साल से ज़्यादा की सजा या फिर मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है, तो ऐसे में आप उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित करा सकते हैं। तो मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसने आपके ऊपर झूठी कंप्लेन कर दी, झूठा FIR लिखवा दिया या फिर झूठा मुकदमा लिखवा दिया, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, जांच किया और उसके बाद जांच में ऐसा पाया कि किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं हुआ है, उस व्यक्ति ने जो आपके ऊपर कंप्लेन किया है वो बिल्कुल गलत है, किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है, बिना आधार के ही वो कंप्लेन है, किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है, तो ऐसे में आप उस व्यक्ति के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं और भारतीय दंड संहिता की धारा 211 की कार्यवाही करा सकते हैं।
तो पत्नी के ऊपर आप ये केस कब कर सकते हैं, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी ने आपके और आपके अन्य 4 रिश्तेदारों के नाम डाल के केस किया है, 498A का FIR हो गया है। FIR होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच करती है और उसके बाद चार्जशीट लगाती है। पुलिस ने जांच किया और आपका और 3 रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस को सबूत मिल गए, यानी कुछ ऐसा चीज़ें मिल गई, कुछ ऐसे तथ्य मिले जिनसे अपराध बन रहा था, प्रथम दृष्टया लग रहा था कि ऐसा मामला बन रहा है, लेकिन जो एक व्यक्ति था उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं बना। पुलिस ने ये मान लिया कि ये जो कंप्लेन उसके ऊपर हुई थी वो निराधार थी, बिना किसी साक्ष्य के थी, और उसका नाम बाहर निकाल दिया। और उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट पुलिस ने लगा दिया आपका और 3 अन्य लोगों के नाम से। एक लोग का नाम था उसे बाहर कर दिया, तो जो एक लोग बचा है जिसका नाम निकल गया है, अब वो चाहे तो उस वाइफ के ऊपर, यानी जिसने भी उसके ऊपर कंप्लेन किया है, उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के तहत केस दर्ज करा सकता है और उसे सजा करा सकता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी इस केस को कराने के लिए। आपको उस कंप्लेन की कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे आप पुलिस स्टेशन से RTI के थ्रू निकलवा सकते हैं, या फिर चार्जशीट में भी वो कॉपी लगी होती है, आप उसे कोर्ट से निकलवा सकती हैं। उसके बाद जो केस में नाम बाहर निकाला गया है उसका डिटेल बना होता है, आपको उसे भी निकलवाना होगा कोर्ट से। तो इन 2 डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी 211 का केस दर्ज कराने के लिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये केस आप कहां दर्ज करा सकते हैं। इस केस को आप FIR के माध्यम से पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहले आपको थाने में ही कंप्लेन करनी होगी। यदि थाना नहीं सुनता है तो इसके बाद आप SP के वहां कंप्लेन कर सकते हैं। तो यानी आप FIR के थ्रू भी इसे दर्ज करा सकते हैं, या फिर कोर्ट में भी कंप्लेंट के थ्रू इस केस को आप दर्ज करा सकते हैं, या फिर 156 का एप्लीकेशन देके भी आप चाहे तो FIR दर्ज करा सकते हैं। यानी आप जैसे चाहे वैसे इस केस को दर्ज करा सकते हैं। जैसे अन्य प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, सेम वैसे ही आप इस केस को दर्ज करा सकती हैं। आप चाहें तो FIR के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं अगर पुलिस लिख लेती है। पुलिस नहीं लिखती है तो आप 156 CRPC के थ्रू कोर्ट से आदेश करवा सकती हैं, या फिर कोर्ट में कंप्लेंट केस भी दर्ज कर सकती हैं। आप जैसे चाहें, जैसे अन्य आपराधिक केस दर्ज होते हैं वैसे ही आप इस केस को भी दर्ज करा सकते हैं। इस केस में जो होता है वो 2 साल तक की सजा या फिर जुर्माना होता है, लेकिन आपके ऊपर जो कंप्लेन किया है गया है, यदि उसमें आपको 7 साल तक की सजा या फिर उससे ज़्यादा की सजा या फिर आजीवन कारावास या फिर फांसी तक की सजा हो सकती थी, तो ऐसे में जिसने आपके खिलाफ कंप्लेन किया है उसे 7 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो शायद अब आप मेरी बात समझ चुके होंगे और भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के बारे में जान चुके होंगे कि ये केस क्या होता है, इसे कैसे दर्ज करा सकते हैं, और सारे अन्य जो डिटेल है उसे आप जान चुके होंगे। यदि आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट करिएगा, या फिर मुझसे आप यदि फ़ोन पे बात करके पर्सनल कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।